बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 1 हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में अगर देखें तो लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ होता है प्री का मतलब होता है पहला, स्टार्ट। तो फिक्सेस आगे है, यानी किसी भी चीज़ की जो प्रायोरिटी होती है वो फिक्सेस है। तो प्री में पहली, और जो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी उसी से निकला हुआ है प्री फिक्सेस। जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो मैथ ऑफ अर्थ अगर हम लोग देखें तो वो है 6 × 10⁻24 kg। तो अगर हम लोग 6 10⁻24 kg को 6 लिखें, यानी 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू चलते रहें, तो ये एक बहुत बड़ा अदद बन जाएगा जिसको लिखना थोड़ा मुश्किल भी होगा, टाइम का भी ज़्यादा होगा। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 6 10⁻24। तो यानी किसी भी मुश्किल काम से बचने के लिए हम जो है ये प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें कुछ आसानी हो। जैसे अगर हम लोग देख लें तो किलो में अगर हम लोग देख लें किलो, तो किलो को हम लिखते हैं 10⁻3। इस तरह अगर और भी हमारे पास कई चीज़ों में हमारे पास गुंजाइश होती है। जैसे अगर हम लोग देख लें तो 0.0000002 लिख लें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर हम इसको प्रीफिक्सेस में लिखेंगे तो 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आती हैं प्रीफिक्सेस के अंदर। यानी किसी भी चीज़ को में आसानी पैदा करने के लिए, वैल्यू को कम करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ताकि इससे एक तो टाइम की बचत हो और दूसरी गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। जैसे हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू होती है, नैनो में होती है, यानी 0.000000000 अगर हम लोग डालते जाते हैं तो इसमें हमारे पास गलती की गुंजाइश मौजूद होती है। तो इस गलती को कम करने के लिए हम एक जो फॉर्म है वो प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं ताकि इसमें हमारे लिए आसानी हो। तो इसमें आगे हमारे पास कुछ हैं प्रीफिक्सेस में, जैसे मेगा है, गीगा है, टेरा है, या इस तरह की और भी चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम प्रीफिक्सेस में देख लेते हैं हमारे पास हैं कौन कौन सी चीज़ें। अगर हम नंबर 1 पे देख रहे तो वो हमारे पास है प्रीफिक्सेस में, प्रीफिक्सेस लिख लें यहाँ पे फिक्सेस में। इसके बाद हमारे पास आते हैं इसके सैम्बल क्या यूज़ होते हैं, और आगे हम इसको जो लिखते हैं इसकी मल्टीप्लाई फॉर्म, प्लायर फॉर्म जो होती है वो हमारे पास क्या होती है। तो नंबर 1 हमारे पास है एक्सा। एक्सा में हम लोग लिखते हैं ई से ज़ाहिर करते हैं, और ये हमारे पास 10⁻18। उसके आगे हमारे पास पीटा। पीटा को हम कैपिटल पी से ज़ाहिर करते हैं, और 10 क्या है हमारे पास 15। आगे हमारे पास है टेरा। टेरा को हम ज़ाहिर करते हैं कैपिटल टी के साथ, और इसकी पावर है 10⁻12। इसके आगे हमारे पास है जी गीगा। गीगा को हम कैपिटल जी से ज़ाहिर करते हैं, और 10⁻9। इसके आगे हमारे पास मेगा। मेगा को एम से ज़ाहिर करते हैं हम लोग, और ये है 10⁻6। उसके आगे किलो। किलो को हम कैपिटल के से ज़ाहिर करते हैं, और इसकी है पावर 10⁻3। अगर आपके पास स्मॉल के आ जाता है, ठीक है, ये कैपिटल के है किलो के लिए, अगर स्मॉल के आता है तो वो हम यूज़ करते हैं केल्विन के लिए। टेम्परेचर में जो है केल्विन, उसके लिए हम स्मॉल के यूज़ करते हैं। आगे हेक्टा। हेक्टो जो है, हेक्टो में आ जाता है हमारे पास स्मॉलर एच, और आ जाती है 10 की पावर हमारे पास आ जाती है 2। आगे है जी हमारे पास डीका। डीका को हम ज़ाहिर करते हैं डी और ए से, 10⁻1। उसके आगे हमारे पास है जी डेसी। डेसी इसको ज़ाहिर किया जाता है डी के साथ,
10 रेज़ की पावर -1। उसके आगे हमारे पास है जी सेंटी हम सी से ज़ाहिर करते हैं, और 10 रेज़ की पावर -2। और आगे हमारे पास है मिली को हम ज़ाहिर करते हैं स्मॉल n के साथ, 10 रेज़ की पावर -3। इसके आगे है माइक्रो को ज़ाहिर किया जाता है u के साथ, 10 रेज़ की पावर -6। माइक्रो के आगे हमारे पास नैनो को ज़ाहिर करते हैं हम p के साथ, स्मॉलर p है, और 10 रेज़ की पावर -9। नैनो के बाद हमारे पास है जी पीको को ज़ाहिर किया जाता है f के साथ, और यह है 10 रेज़ की पावर -12। उसके बाद हमारे पास फेमटो, 10 रेज़ की पावर -15। आगे है एटो, 10 रेज़ की पावर -18। ये हमारे पास फ्री फिक्सेस हैं जो हम आम तौर पर किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कुछ पावर है, जैसे अगर हम लोग देख लें पावर 4, 5, 7, 8, ये हमने यहाँ पे यूज़ नहीं की। इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती या इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम आगे एक आर्टिकल पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, यानी इसकी वैल्यू है। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहते थे हम लोग, एक जो पैदा होने वाला नया बच्चा है तो उसका भी नाम नहीं रखा हुआ, तो बच्चा जो है वो माशरे में एग्जिस्ट तो कर रहा है, बच्चा तो माशरे में आ गया, लेकिन अभी तक उसका नाम नहीं रखा हुआ। तो ये जो 4, 5, 6, 7, 8 है जो यहाँ पे इस प्रीफिक्सेस में नहीं है, लेकिन इसकी जो हम आगे साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ेंगे तो इसका इस्तेमाल, इसकी वैल्यू हैं, लेकिन यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसीलिए हम प्रीफिक्सेस के लिए ज़रूरी किया हमारे पास कि हम किसी भी बड़ी वैल्यू को स्मॉल वैल्यू में लिखने के लिए प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे लिए ये आसानी हो और हमारे पास गलती की गुंजाइश कम से कम हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देख लेते हैं, एक मेरे पास वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 20,000 ग्राम। ठीक है, अगर मैं देख लूँ यहाँ पे तो मैं इसको लिखूँ 2 × 10 रेज़ की पावर 3 ग्राम। तो अगर यहाँ पे 10 रेज़ की पावर 3 जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, किलो के लिए, तो हम 20 किलोग्राम लिख लेंगे, जो कि एक छोटा यूनिट है जिसमें गलती की गुंजाइश कम है। यहाँ जैसे मेरे पास एक वैल्यू आ जाती है 0.00000 और 2। अगर इसको मैं लिख लेता हूँ प्रीफिक्सेस में 2 × 10 की पावर -6 ग्राम, तो 10 रेज़ की पावर -6 अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो ये किसके लिए यूज़ होती है जी, माइक्रो के लिए। तो मैं लिख सकता हूँ 2 माइक्रोग्राम। तो इस तरह हम जो होगा वो एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में जो होता है वो चेंज कर लेते हैं, जिसके लिए हमें आसानी, यानी माइक्रो जहाँ पे यूज़ होगा हमें पता है 10 रेज़ की पावर -6 है, किलो है तो 10 की पावर 3 है। इस तरह हमारे पास नैनो है, ठीक है, मिली है, सेंटी है, ये चीज़ें जो होती हैं ये प्रीफिक्सेस में हमें क्या होता है कि आसानी के लिए आगे किसी भी चीज़ की वैल्यू को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा भी अगर प्रीफिक्सेस में हम देख लेते हैं कि जो हमारी 10 रेज़ की पावर जो होती है प्लस या माइनस होती है वो कैसे होती है। अगर हम देखें यहाँ पे तो प्रीफिक्सेस में हमारे पास अगर राइट साइड पे होगी, अगर हम वैल्यू को राइट साइड पे काउंट करेंगे तो वो पावर नेगेटिव होगी, अगर लेफ़्ट साइड पे होगी तो पावर पॉजिटिव होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 27000, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 27। अगर मैं देखिए यहाँ पे देखें अभी अब काउंट करने लगा हूँ, यहाँ से मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ये देखें लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो 27 10 रेज़ टू पावर 3। अब क्योंकि मैं लेफ़्ट साइड पे जा रहा हूँ तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब 27 kg। अगर हम यहाँ पे राइट साइड पे जा रहे होते हैं
तो वो जो होती है नेगेटिव होती है। अगर हम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं लेफ़्ट साइड पे, अब यहाँ पे मैं चल रहा हूँ तो मैंने कहाँ पे मूव किया है, लेफ़्ट साइड पे। तो जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो 10 रेज़ की पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर जैसे यहाँ पे अगर हम लोग दें 0.00047, तो अब यहाँ पे मैं रेज़ करूँ, यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, किस साइड पे मूव कर रहा हूँ मैं, राइट साइड पे। तो ये हो जाएगा 4.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। मतलब हमने जो पहला फिगर होता है वो नॉन ज़ीरो लेके आना होता है। नॉन ज़ीरो वैल्यू के लिए, अगर हम नॉन ज़ीरो वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करते हैं लेफ़्ट साइड। अब मुझे यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ, शुरू करूँ, तो यहाँ पे भी ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी यहाँ से। तो फर्स्ट जो है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू को मैंने लेने के लिए मैं लेफ़्ट साइड पे मूव किया, तो यहाँ पे जो पावर हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर आप ये देखें यहाँ पे भी 0.000, तो मैं मूव कर रहा हूँ राइट साइड पे। तो राइट साइड पे मूव करने के लिए पावर जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये पावर जो है वो 10 रेज़ की पावर 3 और 10 रेज़ की पावर -3। ठीक है, इसका मैंने बता दिया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होती हैं। तो यही हमारा प्रीफिक्सेस है। ठीक है, दैट वाज द एंड ऑफ द टॉपिक।